Hello dear students. So we are going to start our next topic, that is lens formula. So lens formula for a convex lens when it forms a real image. When it forms a real image, so we will drive first for real image, then we will discuss for its virtual image. Okay. So let's plot a diagram. So you can see here, this is a convex lens. Okay. This is the optical center of the lens. This is the optical center, and this principal axis passing from the optical center. So we will take here, let us suppose this is focus, this is center of curvature, yeah, radius of curvature we can say. This is again the second focus and radius of curvature. So let us suppose that object is placed, small object is placed at this particular point between C and F. Object is placed and ray are passing from rare medium to denser medium, means rays are going parallel to the principal axis, and after refraction rays pass from the focus. Okay, this is suppose first focus, this is second focus, and one more ray is passing from the optical center and ray are meeting at this particular point beyond this C. So suppose this is the inverted image, and if this is A, object is AB, then image will be A dash B dash. Okay, so when object is placed between C and F, then definitely image will be formed beyond C. अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो C से आगे इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ठीक है, अब देखिए आप, हमने इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं. इसके लिए कुछ एजम्पशंस लिखते हैं यहाँ पे, एजम्पशंस. बिफोर डिस्कसिंग या डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज कि द लेंस यूज इज थिन. ये लेंस जो है बिल्कुल थिन होना चाहिए, अपर्चर लेंस का छोटा होना चाहिए. ठीक है, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रेज है, मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये स्मॉल एंगल्स इनके बनने चाहिए, तो ये हम पॉइंट कंसिडर करें. और लास्ट पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो यहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए. मीन्स कि ऑब्जेक्ट शुड प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पशन थी कि अपर्चर छोटा लेना है, लेंस छोटा लेना है, लेंस थिन लेना है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल लेना है, और जो एंगल बनेंगे ये इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज के, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड ऑब्जेक्ट शुड लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए हमें ये वाला फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे. देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ये आपके पास लेंस फॉर्मूला है, और अगर प्लस कर दें तो मिरर फॉर्मूला आएगा. तो इसको हम ड्राइव करेंगे. हम सपोज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को लिया, स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया. ठीक है, तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन को ड्राइव कैसे करेंगे हम. एजम्पशन हमारी होगी तो हियर वी सी ट्राइंगल A dash B dash and O, A dash B dash O, and triangle ABO are similar. ये देखिए आप, ये वाला ट्राइंगल A dash B dash O, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप. अगर इस रे को मैं मिटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो देखिए आप A dash B dash O, और इसको मैं हाईलाइट करता हूँ. देखिए आप, ये वाली इस रे को मैंने मिटा दिया यहाँ से. तो A dash B dash O एंड ABO आर सिमिलर. ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर A dash B dash by AB means height of the image to the height of the object is equal to distance of the image to the distance of the object. तो ये आपके पास क्या आएगा, OB dash by OB. ठीक है, क्योंकि आपको पता कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. तो हमने यहाँ पे लिख दिया A dash B dash by AB इज इक्वल टू OB dash by OB. सो लेट अस, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन लेंगे. सो सेकंड ट्राइंगल लेंगे हम. सिमिलरली वी विल टेक सेकंड ट्राइंगल. तो अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ. अब देखिए
ये जो रे है, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन था इसको मिटा दिया। अब रे देखिए अब ऐसे जा रही है, ये यहाँ पे मीट कर रही थी रे। ओके, रे इज मीटिंग एट दिस पॉइंट। अब देखिए अब ये जो ट्राइंगल है आपके पास ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश एफ। नाउ द ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ and triangle, yes, suppose perpendicular is dropped from point M on this principal axis at ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स कि इसी के बराबर हमने यहाँ पे क्या किया हमने कि जो ए बी आपके पास जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी इज इक्वल टू एम ओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से हमने, वी हैव ड्रॉप्ड ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट एम, और वो कहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर में ड्रॉप किया, तो ये हाइट इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब ये वाली जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये वाला ट्राइंगल एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। देखिए आप ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ आर सिमिलर, दोनों क्या हैं ये सिमिलरली। ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश बाई एम ओ इज इक्वल टू, ये देखिए आप ए डैश बी डैश बाई एम ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई ओ एफ, बी डैश एफ बाई ओ एफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपके पास क्या है सिमिलर है, तो हमने क्या लिखा ए डैश बी डैश बाई एम ओ इज इक्वल टू एफ वी डैश बाई ओ एफ, एफ वी डैश बाई ओ एफ, या बी डैश एफ, इसको चलो एफ वी डैश लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ वी डैश बाई एफ ओ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ट्राइंगल में। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम कि जो ए डैश, ये ट्राइंगल देखो ए डैश बी डैश बाई ए भी है और यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई एम, यहाँ पे लिखेंगे देखिए बट एम ओ इज इक्वल टू ए बी, ये एम ओ किसके बराबर है ए बी के बराबर है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इस इक्वेशन को जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे देखिए, सो ए डैश बी डैश बाई एम ओ की जगह आ जाएगा ए बी, यू कैन सी दिस इक्वेशन, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू एफ वी डैश बाई एफ ओ, एफ बी डैश बाई ओ एफ। अब हमें एफ वी का पता नहीं है, लेकिन इसको हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी विल कंसीडर इक्वेशन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो ए डैश बी डैश ए बी और ये है ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओ बी डैश बाई ओ बी इज इक्वल टू एफ वी डैश बाई ओ एफ। आप देखिए एफ वी डैश किसके बराबर है आपके पास, एफ वी डैश हमें फाइंड आउट करना, तो ये आएगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, तो आपके पास एफ वी डैश आ गया ये अपॉन ओ एफ। नाउ वी विल यूज साइन कन्वेंशंस, यूजिंग साइन कन्वेंशंस, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, क्या आएगा साइन कन्वेंशंस आपके पास, देखिए ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश आपके पास क्या है डिस्टेंस, ये लिखेंगे हम ओ बी डिस्टेंस लिखेंगे। ओके, उसके बाद एफ वी डिस्टेंस लिखेंगे, क्या है एफ वी डैश, सॉरी ये ओ बी डैश ओ बी, उसके बाद ओ एफ लिखेंगे। ओके, सो नाउ सी यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस आपके पास, दिस डिस्टेंस इज एफ, ओ से लेके एफ तक एफ है, सो दिस डिस्टेंस इज again here this is object, so this distance is u from the optical center, all distances are measured from optical center। तो आपके पास f आ गया, इमेज आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ओ बी डैश देखिए ओ बी डैश दिस इज v प्लस v आएगा आपके पास, क्योंकि राइट साइड डिस्टेंस इज पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही हैं वो डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव। ओके, और उसके बाद है ओ बी, सो ओ टू बी दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस इज, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज माइनस u, और ओ एफ दिस इज प्लस एफ। So we will substitute the values and we will get the result. You see here
आई एम रबिंग दिस इक्वेशन, आई एम रबिंग ऑल दीज इक्वेशंस। ओके, अब देखिए आप, वी विल अप्लाई दीज इक्वेशन इन केस नंबर दिस। ओके, सो ओ बी डैश आपके पास क्या आ गया, वी प्लस वी आपके पास, सो वी और ओ बी इज व्हाट, माइनस यू इज इक्वल टू ओ बी डैश आपके पास माइनस ओ बी डैश आपके पास वी है, माइनस एफ क्या है आपके पास, ओ एफ क्या है एफ, और नीचे भी क्या है ओ एफ, दिस इज ऑल्सो प्लस एफ। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी आर गेटिंग, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग, ये देखिए आप, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इसको मैंने वी एफ को यू वी एफ से डिवाइड किया, यहाँ भी माइनस यू वी, ठीक है, यू वी एफ से प्लस यू एफ, यहाँ पे भी डिवाइड करिए यू वी एफ, मीन्स कि एक साइड किया यू वी एफ से तो इन दोनों का अलग अलग से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ देखिए, यू विल गेट हियर वी एफ से वी एफ कैंसिल, आपके पास 1 यू बच गया, यहाँ पे 1 यू। क्लियर? उसके बाद यू बी से यू बी कैंसिल, माइनस 1 एफ आपके पास बच गया। आफ्टर दिस प्लस यू एफ से यू एफ कैंसिल, दिस इज प्लस वी। अब देखिए इसको इस तरफ लेके आएंगे फोकल लेंथ को, तो 1 एफ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास वी है प्लस में, और ये उस तरफ जाएगा यू, तो आपके पास माइनस 1 यू। सो दिस इज लेंस फॉर्मूला व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, व्हेन कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल इमेज। ठीक है, उसी तरह से आप व्हेन इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, तभी आप ऐसे ट्राइंगल लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सोल्व लेंस फॉर्मूला फॉर ए कन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। सो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्चुअल इमेज, सो आई एम राइटिंग हियर वर्चुअल इमेज करेंगे, उसको सोल्व कर। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। सो देखिए अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। लुक एट दिस इज अगेन ए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, स्मॉल लेंस इज टेकन। ओके, दिस इज focus, this is radius of curvature from here, the distance, this is f distance, and this is again a focus. Okay, and this is center of curvature. Okay, यहाँ से radius of curvature हो जाएगा। अब देखिए this is optical center, again this is optical center. Now the object is placed between, पहले हमने C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को लिया था, अभी हम we will take object between focal length and optical center. When a ray is going parallel to the principal axis, after refraction they pass from the focus से इमेज पास करेगी, और दूसरे वाली रे लेट अस सपोज इट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और जब इसको हम रिट्रेस बैक, देखिए यहाँ पे नहीं मिल रही है, मीन्स यहाँ पे आपके पास ये रे नहीं मिल रही, तो इसको हम रिट्रेस बैक करेंगे, तो इस तरीके से इसमें इमेज फॉर्म होती है। ये देखिए, let us draw it back. Okay, ये देखिए आप, it means behind C the image will be formed. It means यहाँ पे आपके कहीं इमेज फॉर्म होगी। so this is, we can say this is B and this is A. so AB virtual image is formed here. This is virtual magnified and erect image is formed. Virtual magnified and erect image is formed beyond C. तो देखिए आप, ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी, तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पे बन गई। विल टेक ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ओ, ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ। ये देखिए आप, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने और ये वाला ट्राइंगल लिया। क्लियर? सो therefore a dash size of the image to the size of the object, a dash, ये देखिए a dash b dash by ab is equal to, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके डिस्टेंस हम
यहाँ तक। सो इट इज़ व्हाट V डैश O, यहाँ से B डैश O बाई BO, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इमेज बनी, तो दिस इज V, इमेज इज V, और आपके पास ये ऑब्जेक्ट था। क्लियर? सो दिस इज ऑब्जेक्ट U फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी विल टेक द सेकंड। नाउ वी विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज M और दिस इज O। तो ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम, देखिए अब ABF एंड A डैश B डैश F एंड MOF। तो यू कैन सी ये वाली, देखिए आप ये वाली ट्राइंगल A डैश, नाउ वी विल टेक ट्राइंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F यहाँ तक, और MOF, ये देखिए आप यहाँ से MOF, ये वाली ट्राइंगल लेंगे MO एंड MOF आर अगेन सिमिलर, जैसे यहाँ पे कि हमने these are similar triangle A dash B dash O and ABO are similar, and triangle A dash B dash F, A dash B dash F and MOF बाई ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर। क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो ट्राइंगल आपके पास MO, जो आपके पास ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, उसकी जो हाइट है ये इस AB की हाइट के बराबर है, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट AB के बराबर है। इसके बिल्कुल बराबर हमने पैरेलल लाइन ली और यहाँ से परपेंडिकुलर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर ड्रॉ कर दिया, मीन्स प्रिंसिपल लाइन में एट पॉइंट O। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे हम। साइज ऑफ द इमेज दैट इज व्हाट A डैश B डैश, तो यहाँ पे A डैश B डैश आपके पास साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट A डैश B डैश बाई, अब यहाँ पे MO आ जाएगा, AB नहीं आएगा, दिस इज MO, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल ली हमने। क्लियर? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं आप B डैश F डिवाइडेड बाई OF। ठीक है, ये वाली इक्वेशन A डैश B डैश बाई AB लिख देंगे, MO इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू B डैश F बाई OF, B डैश बाई F बाई OF। तो B डैश ऑफ F के पास किसके बराबर है? देखिए आप यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ V डैश F इज व्हाट, ये देखिए B डैश F की वैल्यू क्या है? V डैश O प्लस OF, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B डैश O प्लस OF डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया आपके V डैश F इज इक्वल टू, ये लेके यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू V डैश F इज इक्वल टू B डैश O प्लस OF। तो B डैश O क्या आपके पास? B डैश O दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस V, ये इमेज डिस्टेंस है V डैश O, और OF के आपके पास OF इज फोकल लेंथ, दिस इज प्लस। सो आपके पास V डैश F की वैल्यू आ गई, V डैश F की वैल्यू क्या आ गई? माइनस V प्लस F। नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब देखिए इस दोनों को कंपेयर किया तो ये डैश B डैश कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? ये वाली इक्वेशन V डैश O बाई BO इज इक्वल टू B डैश F बाई OF, और B डैश F की वैल्यू आपने क्या लिख दी? B डैश O प्लस OF डिवाइडेड बाई OF। और अब साइन यूजिंग साइन कन्वेंशंस, नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो क्या करेंगे यहाँ पे? B डैश O की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं B डैश O की वैल्यू V डैश O, दिस इज माइनस V, ये जो अभी ऊपर लिखा मैंने, ठीक है। या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी यहीं पे, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो V डैश, आपको V डैश O की वैल्यू देखनी है सिर्फ, V डैश O आपके पास माइनस V है, सो माइनस V बाई BO, देखिए BO दिस इज माइनस U, इमेज भी नेगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, क्योंकि दे आर लेफ्ट साइड, बिकॉज रेज आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड, और उसके अपोजिट हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। और ये आ गया आपके पास माइनस V प्लस F बाई F इज पॉजिटिव, ओके। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस VF इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो UV हो गया आपके पास, ये UV क्योंकि ये माइनस है, क्लियर। उसके बाद माइनस प्लस माइनस UF,
नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ, ठीक है। तो माइनस, अब हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे और वी विल राइट माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी बाई यू वी एफ माइनस यू एफ बाई यू वी एफ। अब देखिए इसमें से क्या कटेगा, वी एफ से वी एफ कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, माइनस वन बाई यू, सिंपल। और यहाँ पे देखिए यू वी से यू वी कट गया, वन बाई एफ आ गया आपके पास, और यहाँ पे यू एफ से यू एफ कट गया आपके पास, वन बाई वी आ गया। सो अल्टीमेटली वी गेट द रिजल्ट दैट इज वन बाई एफ इज इक्वल टू, ये इस तरफ रहा आपके पास, उस तरफ वी चला जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू। सो दिस इज अ virtual image formed from the convex lens, means lens formula by a lens formula for a convex lens when it forms a virtual image। तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, रे को पास किया, सो रे यहाँ से बेंड होके फोकस से पास की, दूसरे वाली ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जाएगी, ये रे आपस में मीट नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसको रिट्रेस बैक किया तो मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड बिहाइंड द सी इमेज मिली हमें और वर्चुअल इमेज मिली, ठीक है। फिर हमने ट्राइंगल ले लिया ए डैश बी डैश एफ और ए बी एफ ट्राइंगल ले लिया, ए डैश बी डैश एफ, सॉरी हमने ट्राइंगल लिया ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सिमिलर ट्राइंगल्स का। फिर उसके बाद हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये ट्राइंगल बन गया एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। फिर से वही सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके, और ये जो परपेंडिकुलर है ये ए बी के बराबर है, दोनों को कंपेयर किया हमारे पास ये, और साइन कन्वेंशन यूज़ करके हमने इस साइड डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, और फॉर्मूला फाइंड आउट करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच में, देखिए आप, अगर आप u और v के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें, ये देखिए कोई इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ये देखिए आप ऐसे करके, दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वो इमेज डिस्टेंस है, क्लियर। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये u और v के बीच में ग्राफ, ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द लेंस फॉर्मूला फ्रॉम अ concave lens। okay, now we will discuss magnification। चलो अभी यहाँ पे मैं रियल इमेज के लिए डायग्राम बना के यहीं से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फटाफट। ये देखिए आप, ये मैंने रियल के लिए किया था, फोकस ऑप्टिकल दिस सेंटर कर्वेचर, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ये देखिए आप, मैं रिट्रेस कर रहा हूँ इसको दोबारा से, ये फोकस से पास करेगी रे दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ कहीं इमेज बनेगी। सो दिस इज़ बी ए डैश बी डैश एफ। ओके, तो देखिए आप, दिस इज़ वी, दिस इज़ एफ, दिस इमेज इज़ यू। अब देखिए आप, इसको भी हम लेंस फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो लेंस फार्मूले में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने लिखा था सिमिलर ट्राइंगल का ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये हमने लिखा था ना कि सिमिलर ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ आर सिमिलर। तो उस टाइम हमने ये किया था, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ओ बी डैश बाई ओ बी। तो अब देखिए साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी यूज़ करेंगे और डिस्टेंस वैल्यू पुट करेंगे। सो ए डैश बी डैश क्या है आपके पास, इमेज, तो दिस इज एच डैश, ये ए बी क्या है आपके पास, हाइट एच, ऊपर की साइड हाइट पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव, ठीक है। फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी है, लेकिन ये ऊपर की साइड हाइट है, ये पॉजिटिव आएगी, है नीचे की साइड हाइट है, दैट विल बी नेगेटिव। तो हमने ए डैश बी डैश क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज एच डैश हाइट, और ये वाली हाइट आपने प्लस एच लिख दिया, इज इक्वल टू ओ बी डैश, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिस इज प्लस वी, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है माइनस यू। आपके पास इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू, दिस इज व्हाट, मैग्निफिकेशन
ऑफ अ लेंस। सो लेंस में मैग्निफिकेशन आपके पास एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू प्लस में आया, और आपके पास अगर मिरर में देखते तो ये आपके पास माइनस वी बाई यू आता। सो ये था आपके पास मैग्निफिकेशन फ्रॉम ए लेंस।